अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा लेन देन के मामला के ऊपर कि आपने रिकवरी सूट या अपने पैसों की रिकवरी कैसे करवानी है। आमतौर पर हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑर्डर 37 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, चेक के ऊपर, उसके बाद सूट फॉर रिकवरी और उसके बाद सूट फॉर रिटेंशन ऑफ अकाउंट। ये कुछ ऐसे हमारे पास केसेस हैं जहां से हम अपने पैसों की या मालियाती मामलात की रिकवरी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमें ये केसेस कब फाइल करने चाहिए और कब नहीं। पहले आते हैं ऑर्डर 37 के ऊपर, सीपीसी, जो कि स्पीडी फॉर्म है। 6-7 माह के अंदर आपके केस का फैसला हो जाता है और आपको रिकवरी मिल जाती है। ये जब हमारे पास ओरिजिनल चेक मौजूद होगा तब हम इसको फाइल करते हैं, ऑर्डर 37 को। आमतौर पर ओरिजिनल चेक की सूरत में हम एफआईआर भी करवा चुके होते हैं या करवाते हैं। तो अगर आपने एफआईआर करवा दी है तो फिर कुछ टाइम वेट कीजिए, एफआईआर होने के कुछ टाइम तक इंतजार करें। एफआईआर में वो बंदा प्री अरेस्ट करवाता है, उसकी खारिज हो जाती है। जब उसकी प्री अरेस्ट खारिज हो जाएगी, वो पोस्ट अरेस्ट की स्टेज पर जाता है, देन आप जरूर ऑर्डर 37 फाइल कर दें। अगर आपने चेक की एफआईआर करवाई और आपकी एफआईआर खारिज हो जाती है, दाखिले दफ्तर हो जाती है, तफ्तीशी खारिज कर देता है या व्हाट्सएवर, तब भी आप फौरन ऑर्डर 37 की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर दें। इनिशियली अगर आप ऑर्डर 37 फाइल करते हैं तो देन उसका डायरेक्ट जो असर है वो एफआईआर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर 37 एक सिविल रेमेडी है, एफआईआर एक क्रिमिनल रेमेडी है। जब सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडी चल रही हो तो सिविल रेमेडी की वजह से क्रिमिनल रेमेडी के अंदर, सिविल लॉ की वजह से क्रिमिनल लॉ के अंदर थोड़ी सी नरमी मिल जाती है मुलजम को, क्योंकि इसके खिलाफ ऑलरेडी सिविल केस चल रहा है। ये वहां पर अपना जवाब दे देगा या अपनी जो रिकवरी है उसको पूरा कर देगा। तो लिहाजा ऑर्डर 37 को एफआईआर करवाने के फौरन बाद फाइल ना किया करें, पोस्ट अरेस्ट की स्टेज के ऊपर या उसके बाद आप इसको फाइल किया करें ऑर्डर 37 को। उससे पहले ये एफआईआर के ऊपर असरअंदाज होता है। एफआईआर के ऊपर असरअंदाज होने से बचने के लिए आप इसको वहां पर फाइल किया करें। ऑर्डर 37 के अंदर अगर आपके पास ओरिजिनल चेक मौजूद है तो फिर इसकी रिकवरी के चांसेस 100% है, फिर आपको आपके पैसे मिलकर ही रहेंगे। अब आते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल चेक मौजूद नहीं है तो फिर आप सूट फॉर रिकवरी ऑफ अकाउंट की तरफ जाएं। जब आपके पास ओरिजिनल चेक मौजूद नहीं है बट आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मौजूद हैं, तो जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपकी मौजूद हो तो देन आप सूट फॉर रिकवरी एक बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। वहां पर आप अपने पैसों की या मालियाती मामलात की रिकवरी कर सकते हैं, अपने पैसे को वापस हासिल कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज सूट फॉर रिडेंशन ऑफ अकाउंट। ये कब करना चाहिए और कहां करना चाहिए? जहां पर आपकी ट्रांजेक्शन करोड़ों के अंदर हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, कंपनीज की ट्रांजेक्शन है, वहां पर आपको सूट फॉर रिडेंशन ऑफ अकाउंट जरूर करना चाहिए। अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर आपने भी चेक दिए हैं लोगों को, उनसे इन्वेस्टमेंट की मद के अंदर पैसा लिया था, जहां पर आप प्रॉफिट भी दे रहे थे उनको, या आपने वो पैसा कहीं और, जो एंड बेनिफिशियरी है वो कोई और है, मतलब आपने किसी से पैसा लिया। मिसाल, इसको एक मिसाल के तौर के ऊपर समझाता हूं कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए ने पैसा 1 करोड़ रुपया बी को दिया, बी ने उसकी एवज एक चेक ए को दे दिया 1 करोड़ का। अब बी ने वो जो पैसा है 1 करोड़ रुपया वो सी को भिजवा दिया, सी ने आगे वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब जब एफआईआर होगी तो बी फंसेगा, जब ए ने एफआईआर करवानी है तो बी फंसेगा, सी और डी या बाकी जो एंड बेनिफिशियरी है वो महफूज रहेंगे। अब बी के पास बेस्ट रेमेडी क्या है? बी के पास बेस्ट रेमेडी है सूट फॉर रिडेंशन ऑफ अकाउंट, जांच पड़ताल का दावा फाइल करना कि पैसा मेरे पास ए से आया, जरूर आया, लेकिन ये आगे पैसा मैंने सी को सेंड कर दिया, सी ने आगे पैसा डी ई एफ के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, या कुछ ऐसी गुड्स ले ली या ऐसी प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। तो लिहाजा जो एंड बेनिफिशियरी है वो कोई और है, मैं उस जुर्म की सजा काट रहा हूं जो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो लिहाजा उस सूरत में सूट फॉर रिडेंशन ऑफ अकाउंट की सूरत में आपको रिकवरी भी अच्छी मिलेगी। और अगर आपने किसी को चेक दिए हुए हैं और उसके इवज आपकी सिर्फ लाइबिलिटीज ये थी या आपकी जिम्मेदारी ये थी कि मैं आपके पैसे पर आपको प्रॉफिट लेकर दूंगा, और कहीं पर आप प्रॉफिट देते भी रहे उसको, अब वो पैसा एंड बेनिफिशियरी के पास चला गया, आगे इन्वेस्ट हो गया, तो यहां पर आपके लिए बेस्ट रेमेडी है सूट फॉर रिडेंशन ऑफ अकाउंट। ये मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको एफआईआर का डर हो तो आपको ये केस या ये दावा जरूर फाइल कर देना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो कंप्लीट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दे ताकि ऐसी आने वाली मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपकी एक्सेस में रहे। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।